अरे सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी अपियावा गईले कलकतवा ए सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी अपियावा गईले कलकतवा ए सजनी। जी नमस्कार, मैं मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं। हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र और अभी हम राजेंद्र स्मारक के पास हैं। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति और भिखारी ठाकुर जिनका गीत सुना रहे हैं आपको, इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जा रहा है, जिनका गीत हम आपको सुना रहे हैं। अब छपरा विधानसभा में आ गए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, हाल चाल जानेंगे। सामने कुछ लोग खड़े हैं, आइए चलते हैं जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अरे सजनी हो ए सजनी हो ए सजनी अपियावा गईले कलकतवा ए सजनी। का माहौल बा ये विधानसभा? माहौल परिवर्तन के माहौल बा कन्ने अब के बा 15 साल से छपरा में 14 बरिस से एनडीए के लोग जिए बाटे, 5 बरिस राम प्रवेश राय रहलो। तो कहे के का मतलब के एनडीए के रह देवल जाए? ना 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 का इतना बढ़िया नल जल योजना 10 तरह के काम होता है। घरे दारू बेचाता, जानकारी बा? अब पिए वाला छटपटाइल बा तो का करल जाए? 3 साल का डिग्री 6 साल में मिलता, तब काहेला रहल जावे जी नीतीश कुमार के या गुप्ता बाबा के? समय से आवे लोन देखे लोन, डॉक्टर लोग से मिले लोन, वो डॉक्टर बरन की विधायक हबो, जनता के बीच में न रहे के चाहिए विधायक के। तो मतलब डॉक्टरी करता रहन, पैसा उनकर बा खून नीचे खींचे के, आजो खींचता रहो। तो झूठ बोलता रह मर्दे। ए भाजी नकाब बांध के क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं। खड़े हैं, कहला कुछ लेके जाइएगा कि लूट के जाइएगा? नहीं भाई, लूट फूट के नहीं जाएंगे। तो नाक मुँह कहला बांधे हुए हैं? कोरोना है इसलिए। तेरी के देखिए हम भुला गए थे। एक जमाना था जो ऐसे मुंह नाक ढक के आता था, आदमी सोचता था कि गुंडा है, डकैत है। लेकिन आज समय क्या आ गया है कि भाई अगर आप मुंह नाक ढक के नहीं जाइएगा तो आप बीमार हो जाइएगा। भाई जी क्या नाम हुआ आपका? आनंद कुमार जायसवाल। क्या लग रहा है इनकलाब जिंदाबाद चालू हुआ? इनकलाब जिंदाबाद चालू हुआ, लेकिन यहाँ का विधायक जो है अभिभावी विधायक, हम तो मोदी से कहना चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं आए, इसलिए कि प्रत्याशी कोई गुप्ता जी है ना? हाँ गुप्ता जी, सीएन गुप्ता। सीएन गुप्ता हाँ। भाजपा के विधायक ही हैं। भाजपा के विधायक। तो मतलब आप मोदी जी को कहना चाहते हैं कि ऐसा विधायक नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, यहाँ गलत आदमी के हाथ में टिकट दे दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी का दोस्त नहीं है, मोदी जी का दोस्त आपका है, दोस्त आपका। अरे आप वोट दिए तब ना? अब हम वोट नहीं देंगे। मतलब अब समझ में आ गया? हाँ, वो 5 साल में कुछ नहीं किए। 5 साल में जी कुछ भाई नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। छपरा शहर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल निकासी की है। एक समय में आप जाएंगे, इतिहास को जब दोहराएंगे तो देखेंगे खनुआ नहर जो है आज जो नाला बन से नाली से आज अस्तित्व खत्म हो चुका है। एक समय में वो व्यापार का रास्ता हुआ करता था। अंग्रेज के ज़माने में टोडरमल राजस्व मंत्री जब थे अकबर के, उस समय का वो नहर नाला बना और आज अस्तित्व विहीन है। जब उसमें से जल निकासी नहीं होता है, छपरा का पूरा शहर जो है ये तो फिर भी जल कैसे भी निकल जाता है, सूख जाता है, लेकिन जो पास के इलाके हैं वो सब जलमग्न रहते हैं। जैसे प्रभुनाथ नगर का इलाका, उमा नगर का इलाका, हर बारिश में लोग बाढ़ का समस्या झेलते रहते हैं, जबकि यहाँ बाढ़ का पानी कम और जल जमाव से ही परेशान रहते हैं। मतलब जैसे पिछला बार जल जमाव में पटना का कंकर वगैरह दह गया था, यहाँ हर साल हो जाता है? हर साल होता है, ये हर साल की गति है। जल निकासी की समस्या हर साल रहती है। विधायक जी ए बाबू अब तनी आगे चलल जाए। क्या नाम बा? सुमित कुमार सिंह। क्या करते हैं सुमित भैया? कुछ ना पढ़ने में, कौन क्लास में? ग्रेजुएशन। तो का नौकरी उकरी मिली? नौकरी अब कहाँ से मिली? 3 साल का डिग्री तो 6 साल में मिला था, तो नौकरी कहाँ से मिली? ये हमारा 3 साल की डिग्री 6 साल में मिला था। हाँ, अभी तक तो फसल है, अभी मिललो नहीं खे डिग्री अब हमनी के। तो मिली आज, न तो कल मिल जाई ना। अभी कोनो स्थिति में के कोनो मिले के कोनो अथी। अच्छा, इन्हें नल जल के योजना कैसन बा? नल जल के पूरा रोड जौन बढ़िया बा ओकरा के कोर के बनावल गल, आ उहे आज नीतीश जी के मतलब बढ़िया रोड के तोड़ के फेरू से बनावल गइल। बर्बाद कर दिया है। लोग वही में चलत आटे, मोटरसाइकिल चलावे में दिक्कत होता, लोग के गिर जाता थे। बाबा गोर लागत तनी, का हाल चाल ठीक ठाक? ठीक बा। कैसन रोजी रोटी चलता? रोजी रोटी ठीक है चलता, जौन चलता तो सरकार के वृद्धा पेंशन मिलता? मिलता। अच्छा, घर में बिजली बत्ती बा? यानी कि नीतीश जी बढ़िया काम करे बारन? हाँ, नीतीश बढ़िया काम करे बारन। एमरी फिर आगे बढ़ी नीतीश जी? जरूर बढ़िया।
जरूर बढ़िए। हाँ, आशीर्वाद बा 90 वर्ष का आदमी के। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, नीतीश कुमार जी 90 वर्ष के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे दिए। चलिए आप भी किस्मत के सहारे हैं। जी भाई जी। मैं एक शिक्षक हूँ, अरे अरे शिक्षक है, स्वागत है शिक्षक महोदय। ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। और पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? क्या माहौल है? माहौल तो पूरा राजदमय है। अच्छा, इस बार राजद में? जी जी, इस बार पूरा माहौल राजद के पक्ष में है। और तेजस्वी जी ने जो मैनिफेस्टो में भी जो बेरोजगारी हुआ, फिर से ये पहले मीटिंग में 10 लाख, हाँ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बहाली खत्म, उसको रेगुलर करना, मतलब ये जो 10 लाख बात सुन के युवा लोग बड़ी जोश में है। एकदम होना भी जोश में है कि इस बार नौकरी मिलेगा। एकदम एकदम इस बार नीतीश जी का पत्ता साफ 100, मतलब 10 लाख के नाम पर ना, 10 लाख का जो बहुत 2 करोड़ का जो आया था वो 10 लाख के साथ साथ उन्होंने तो ये भी, वो तो हवा पानी है सर, वो हवा में उड़ के आ रहा है। का गारंटी बाकी वो हवा बा ई पानी नहीं खे। तो जब हम भोगतिये लेनी अच्छा, फिर भुगते खातिर तैयार बारो। एक मौका देवल जाइए, ना भुगतल जाई, इनकरा के ना भुगतल जाई। रौरा एक बात और समझी, राजद के एक मौका दिया ही तबे कुछ होई बात, ना तो इनकरा के देव सन तब भुगतल का है। अच्छा, युवा लड़का बारन कामो कुछ बढ़िया होई। देखिए विधायक जी जा रहे हैं, देखिए ये विधायक जी से तो अच्छा चले गए, तो हमको बोल रहे हैं पकड़ने के लिए। तो कहा नहीं, आप मीडिया वाले हैं। हद करते हैं महाराज। अरे इतना जनता मिल करके आप लोग पकड़ ही नहीं सके तो हमसे धराएंगे? दिखाइएगा तो सारा देश देखेगा। वो जनता के सामने आ ही नहीं सकते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या है वो देख रहा है, बोल रहा है ना जनता देखे, भाग काहे गए? अब ये तो जानता, अब उनको भैया अरे रुकिए महाराज। अरे क्या हाल चाल? ठीक बा। पहचान रहे ना हमको? हाँ हाँ हमारी प्रोग्राम का नाम है लिट्टी पर चर्चा। जी, कोई अब देखते लिट्टी के हैं। दुकान, हाँ देखते हैं। कोई लिट्टी के दुकान अगल बगल में एगो शिल्पी चौक पर है, चला जाए, वही बहुत नामी है। वहाँ पर रहिएगा ना? हाँ हाँ चलिए। चला जाए। हाँ तो देखिए भाई जी मिल गए हैं, पुराने जान पहचान का, इनको लेकर के चलते हैं शिल्पी सिनेमा हॉल के पास। एगो लिट्टी के दुकान है, वहीं पर हम लोग करेंगे लिट्टी पर चर्चा। क्या बात है, क्या बात है। तो लीजिए भैया, हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र। और छपरा विधानसभा क्षेत्र के लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। जी भैया राम राम, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह भैया। क्या करते हैं जितेंद्र जी? बिजनेस करते हैं अच्छा, बिजनेस अच्छा चल रहा है जी। कुछ लोग का कहना है कि कोरोना काल में बिजनेस तनी डगमगा गइल बा। जी तनी ओनी डगमगाइल बा, त बहुते डगमगा गइल बा। है अभी तो कह रहे कि ठीक ठाक बा। ना तो वही जो ठीक चलता। कितना दिन पहले से? 10-12 दिन पहले से। अच्छा 10-12 दिन पहले आगे आई। कोरोना के डर नहीं खे? कोरोना के डर तो बढ़ले बा, तो पेटो के तो डर बा। हाँ देखिए, बहुत जबरदस्त बात बोले हैं। कोरोना से बचेंगे लेकिन पेट में अन्न रहेगा तब ना। कई लोग पेट में अन्न रखने के चलते मास्क हटा देते हैं। भाई जी, चुनाव का माहौल है, चुनाव होने जाना, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल तो यहाँ का ठीक है, लेकिन अभी सारा लोग निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ झुक गए हैं। और यहाँ मैदान में बीजेपी के भी सीएन गुप्ता जी हैं और हमारे राजद के प्रत्याशी रणधीर भैया जी भी हैं। सब लोग अपना अपना काम किए हैं, लेकिन हमारे जो सुनील भैया हैं ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन बहुत पहले से 5 साल से छपरा के विकास के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत किए हैं। महाराज जी 5 साल से जीतोड़ मेहनत किए हैं, अब 5 साल जो पोस्ट पर है उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जब जीते तो ये कहें लोगों को कि मैं छपरा का विकास कराऊंगा, लेकिन जब जीते लोगों ने उनसे मिलने गया तो वो कहे कि मैं अपना क्लिनिक चलाऊंगा, और वो क्लिनिक चलाने का ही काम मतलब जनता उनको क्लिनिक चलाने के लिए जिताया था, जो 5 साल यहाँ के विधायक हैं। जनता को तो बहुत बड़ा आश्वासन दिए थे कि छपरा का विकास करेंगे, नाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे, लेकिन वो किसी पे खड़े नहीं उतरे और सारे लोगों से कहे कि मैं अपना क्लिनिक देखूं कि आप लोगों का समस्या देखूं। ऐसे जी, तो यानी कि जनता उनको वोट दे करके फंस गई। जी जनता एकदम फंस गई। चलिए चलिए इधर से क्या कह रहे हैं भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कैसा काम हुआ 5 साल? 5 साल जो काम हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन जो कोरोना काल में जो हर एक व्यक्ति भूख के कगार पर था, और इस कगार पे हम लोग जो सीएन गुप्ता को वोट दिए थे, तो सीएन गुप्ता ने किसी के दरवाजे पे आके ये नहीं पूछा कि क्या स्थिति है, लेकिन इस स्थिति में सुनील भैया ने जो काम कर दिया वो बहुत बड़ा सराहनीय है। ये सीएन गुप्ता तो समझ रहे हैं यहाँ के विधायक है, सुनील भैया कौन है? आम जनता थे। आम जनता है। हाँ, अभी उम्मीदवार हैं। किस पार्टी से? निर्दलीय। अच्छा निर्दलीय हैं, जिन लोगों को जिम्मेवारी दिया गया था कि भैया आपको छपरा देखना है, छपरा विधानसभा के लोगों को देखना, वो न देख करके कोई सुनील भैया करके वो देख रहे हैं। हाँ। हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जी
राजेंद्र बाबू की धरती है और यहाँ भिखारी ठाकुर यहाँ पर जन्म लिए हैं। हाँ। एक से एक जवान वीर हैं। आज जो चुनावी माहौल है सब अपना रोटी सेकने के लिए आए हैं। कोई कह रहा है मैं ये किया, कोई कह रहा है वो किया, जनता के कोई कुछ नहीं किया है। कुछ कम से कम इस धरती के लोक नायक जयप्रकाश बाबू हैं, उनके बारे में तो सोचना चाहिए। जिस तरह से वो आंदोलन किए, मतलब लड़े, दुनिया में एक नया चीज कायम किए, कम से कम वो तो यहाँ के नेता के बीच में होना वही चाहिए। होने जा रहा है। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, थक चुके हैं। जिस तरह से गधा का सींग गायब हो गया, उस तरह से सीएन गुप्ता गायब हो गए। आज रणधीर बाबू आए हैं कि हम करेंगे, उनको भी जिता के देख लिया गया। अब हम लोग का एक ही निर्दलीय प्रत्याशी है, भाई सुनील राय बलून छाप, उन्हीं को जिताएंगे। का भैया ये हाफ पैंट पहन के कहाँ घूम रहा है? हमारा आदत है अच्छा, काची आदत है? पहनने का। अच्छा, पहनने का ऐसे ही पहनते हैं? हाँ, पहले फुल पैंट पहनते थे हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता था। हाँ। अब हाफ पैंट पहनते हैं। तो हाफ पैंट आदमी कंफर्टेबल रहता है, आराम रहता है। काम क्या करते हैं? मछली बेचते हैं। क्या बात है, मछली बेचते हैं? तो मछली का तो रेट खूब रहता है। कहाँ रहता है, नहीं, जबरदस्ती लोग लेकर भाग जाता है। मछली लेके भाग गया। भाग जाता है, जबरदस्ती नहीं देगा कि गोली खाएगा। हाँ, मतलब मछली लेने के लिए गोली चला पड़ता है। हाँ जी, देना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, तो इसके लिए नेताजी नहीं आए कभी? अरे नेताजी काहे को आएंगे? नेताजी अपना घर छोड़कर हम लोग को मछली के पीछे आएंगे? नहीं आएंगे। अरे तो आप लोग नेताजी को वोट दिए है ना जी? अरे अब दिए तो थे, मगर अब नहीं देंगे। अब देंगे सुनील भैया को, और वो ही हमारा नेता होंगे। इधर 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 आ रहा है जी। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। जी, अभिषेक जी, हम बनारस उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ, तो मैं तो यहाँ कैसे? इसलिए हर रिलेशन है, नाना नानी है। लेकिन हम जब से आए हैं हर 2-3 साल पे आते हैं, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे नहीं लगता कि बदल रहा। जिस रोड पे खड़े हैं, ये जब से हम बचपन से आए ऐसे ही रोड है। तो ये चीज़ होता है कि जबकि हर साल नेताओं को, मंत्रियों को फंड दिया जाता है रोड गली बनाने के लिए, और स्थिति यहाँ जस के तस है। जी, जब हम आते हैं हर 2 साल पे देखते हैं सही रोड है। सोचते हैं कि अगर हम बनारस रहते हैं, अगर हम बताएंगे हाँ छपरा में है, ऐसा रोड है, ऐसा शहर है, बिजली है, तो एक अच्छा लगेगा कि हम छपरा का वहाँ बता रहे हैं, हम अपने गांव का बता रहे हैं, जो हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो भी कैंडिडेट हमको तो नहीं पता, क्योंकि हम देख रहे हैं। इनको पता, यही रहने हैं। क्या है सब, क्या है ऐसा, बदल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे जो भी विधायक हो जाते हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, उनसे काम करवाने के लिए कहने पे बोलते हैं कि मोहल्ले के लोगों से चंदा इकट्ठा कीजिए और काम करवाइए। अरे तो उनको जो फंड मिलता है सरकार की तरफ से, जो फंड है, ये तो सरकार जाने ना कि क्यों नहीं काम कराते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जनता वोट क्यों देती है। वो जीत जाते हैं 5 साल में, एक बार भी किसी मोहल्ले में गए हैं क्या? एक बार भी किसी मोहल्ले में नहीं गए हैं, किसी पंचायत में नहीं गए हैं, कहीं पे भी। क्या निकालना है? गाड़ी निकालना है। काची का गाड़ी है? जाम लगा हुआ है। अच्छा, जाम हट जाना है। मतलब हमेशा जाम रहता है कि अभी हम शूटिंग करने आए तब जाम हुआ? ये तो हमेशा ये रोड का हालचाल एकदम बुरा। तो हमको तो बोल दिए, नेताजी को नहीं बोलते हैं कि रोडवा ठीक करवाइए? 5 साल के बाद मिलते हैं। अच्छा, 5 साल मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। चलिए, नेताजी आपका बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हम आपका बात सुनेंगे। ए भैया जरा निकली। ए थोड़ा बगल आ जाइए, जरा निकलने दीजिए भाई। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए। न राजद ने काम किया अभी तक, और न बीजेपी न जदयू। कोई सरकार जिसको भी मौका मिला वो लूटने का काम किया है और कमीशन खोरी का काम किया। जो भी चलिए, एक बात निकल के आए, ईमानदारी वाला बात है। जो काम यहाँ के जनता के लिए होना चाहिए, न भाजपा किया, न राजद किया, न जदयू किया। बातचीत का दौर जारी रखेंगे, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो भैया, ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र। सीएन गुप्ता आज तक यही काम किया है, अपना पॉकेट भरे हैं। आज वो किसी एक स्टूडेंट का ना कभी आवासीय बनवाने का काम किया, ना किसी गरीब महिला के कोई समस्या का समाधान। किसी का कुछ विधायक ऐसे है कि आज तक पूरे विधानसभा में 5 साल से एक बार भी किसी जनता के बीच नहीं आए हैं, और अब जहां जा रहे हैं वहां पिटा रहे हैं। चलिए बाबू, हेने तोरा से पूछ रहे, क्या नाम है? सुधीर। कहाँ घर है सुधीर भाई? रामनगर। शौचालय है घर में? बना हुआ है? बिजली है? पानी पहुँचता है? अभी नहीं पहुंचता है। नल जल योजना है? यानी कि नीतीश कुमार जी काम किए हैं। इनका पिताजी सर्विस वाले हैं। थोड़ा बहुत क्या कहला दिए, काम कर रहे हैं? बिजली बत्ती थोड़ा बहुत किए हैं, पानी कभी कभी आता है। रोड तो है थोड़ा है, बिजली है ना? बिजली। शौचालय है ना? शौचालय मतलब सरकार की तरफ से बना है ना? नहीं, सरकार मेरे को कुछ भी नहीं दिया है।
नल जल योजना कैसा है यहाँ पर? बिल्कुल नल जल योजना ये बड़ा घोटाला है। नल जल जो योजना है कहीं काम नहीं हुआ है। पूरे अच्छे अच्छे रोडों को तोड़कर छोड़ दिया गया है। इसी तरह किसी का पानी नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है नीतीश कुमार का। ये बिल्कुल फ्लॉप योजना है। यहाँ पे जो है स्थिति है, यहाँ पे नल नहीं पूरा जल ही जल है। पूरा ये छपरा विधानसभा का नल जल योजना के बारे में बताइए। पूरा जल नजर आएगा। एक मिनट। योजनाएं तो अच्छे के लिए आता है, नल जल योजना अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से खराब स्थिति है। न जनता सहयोग कर रहा है और ठेकेदार और उसका तो घोटाला है। मतलब ठेकेदार का घोटाला। अच्छा एक चीज, आप कलाकार आदमी हैं, इस विधानसभा में, छपरा विधानसभा, महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या सेफली आ जा पा रही हैं? नहीं, सेफली तो है, अभी सुरक्षा है, अभी सुरक्षा है। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के आम जनता से, चाहे पूरे भारत के आम जनता से, दूसरे के ऊपर निर्भर मत होइए। नेता कोई नहीं देगा, आपके बाप नहीं देंगे, आप अपने आप निर्भर होइए। अपने आप निर्भर दूसरे के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप खुद मेहनत कीजिए। आपके पास 2 पाँव 2 हाथ है, दूसरे के भरोसे मत रहिए। देखिए हम किसान हैं, हम लोग मेहनत भी करते हैं। सीएम गुप्ता भी हम गए थे, लोग 10-50 आदमी गए थे लोग। जब हम लोग कहे थे कि पानी कटवा दीजिए तो हमने चेहरा के पानी नहीं कटाया। हमारे धान भी फसल हुए, गल गए, डूब गए। बहुत नेता लोग भी हम गए, कहे लोग क्या आज भी हमारे पानी कटवा दीजिए। गेहूं भी खेत पानी कटवा दिए, मतलब खेत में पानी घुसा हुआ है। हाँ, बहुत दहाड़, पानी के कारण सब दहा गया, सब फसल बर्बाद हो गया। बाकी दहाड़ हो गया, इसके कारण से मैं दहाड़ घोषित भी किया था। डीएम ऑफिस में जाकर मैं कंप्लेंट 3 को दिया। मैं 20 आदमी गया। क्या हुआ, कुछ हर्जाना मिला? कुछ नहीं, हमारे अभी नहीं मिला है। अभी तक ले मैं कितना किसान भाइयों लोग, हम लोग हैं रामनगर छपरा पूरे ग्राम पंचायत से, जब हम लोग गए डीएम ऑफिस में 3 हाली कंप्लेंट भी डाले। मतलब समझ गया, 2 बार 3 बार कंप्लेंट किए, कोई सुनने वाला नहीं है। एक मिनट, अगर जिला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हमारे विधायक को प्रेशर बनाना चाहिए था, लेकिन प्रेशर नहीं बनाते हैं, यही उनका दोष है। जिससे चलते हुए जहाँ जा रहा है वहाँ सीएम गुप्ता विधायक ही है, सुन रहे हैं। सीएम गुप्ता को अगर प्रशासन में प्रेशर बनाते हैं तो जरूर प्रशासन सुनता है। चलिए एक बात निकल करके आया, यहाँ के जो विधायक हैं कई काम उनका छूटा हुआ है। यहाँ के स्थानीय बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो भी हम जमा किए, फिर भी लोग नहीं देखे। कई बार विधायक को अपने अधिकारियों पर प्रेशर बना करके रखना चाहिए। हो सकता है प्रेशर नहीं होने के कारण या किसी और व्यवस्था के कारण काम नहीं हुआ, ऐसा है।